प्रसिद्ध रहा अपने काल में। उन्होंने नाम का निरूपण नहीं किया, लेकिन कहा लखनऊ में जब एक सिद्ध संत गए तो एक व्यापारी थे धार्मिक, उनका बहुत बड़ा कारोबार था लखनऊ। तो बड़ा कारोबार, बहुत संभालना पड़ता, और एक तरफ भजन का संस्कार भी था, तो उनके मन में द्वंद्व बना रहता था, मैं अपना कार्य देखूं कि भजन करूं। अगर मैं भजन करता हूं तो मेरा कार्य छूट जाता है, इतना बड़ा कारोबार, और यदि मैं कारोबार ही देखता रहता हूं तो भजन छूट जाता है। तो इस द्वंद्व में वो बार बार उलझे रहते। जब उनको पता चला कि हमारे इस नगर में कोई महान सिद्ध संत आए हुए, तो कहाँ ठहरे हुए, जब उनको पता लगा कि यहाँ ठहरे हुए हैं, तो जाकर के उन्होंने लोगों को भेजा, पूछा कि महाराज जी से कब भेंट हो सकती है। आज्ञा ली तो बोले इस समय मिल सकते हैं। संतों ने जाकर के, अनुवर्ती शिष्यों ने कहा महाराज जी से कि महाराज जी कोई बड़े व्यापारी इस नगर के, वो आपसे मिलना चाहते, दर्शन चाहते। तो कहा ठीक है, समय बतला दीजिए। बोले बेटे इस समय मैं रिक्त रहता हूं, तो बोल दीजिए आ जाए। तो वो बड़ा व्यापारी जब उन महान सिद्ध संत से मिलने के लिए गया, तो मन में यही था, प्रश्न यही था, हम जितना अपने को नहीं जानते, श्रेष्ठ संत उतना हमें जानते। गुरुओं में वो दृष्टि प्राप्त होती, जितना आपको अपने विषय में पता नहीं, ऐसा गुरु आपको देखकर समझ लेते हैं कि आपका जीवन है कैसा। मन सामान्य व्यक्ति जितना अपने विषय में नहीं जानता, उतना श्रेष्ठ आत्मा उसके विषय में दूर से भी जान लेते हैं। तो सिद्ध संत से मिलने के लिए जब गया, तो एक बड़ा पुष्पों का गुलदस्ता लेकर के, पुष्पों का गुलदस्ता लेकर के गया, उनको प्रणाम किया संत को, और वह गुलदस्ता दिया। तो संत ने हाथ से ले लिया उस गुलदस्ता को, और उसको लेकर के, अब वो सिद्ध संत थे, उसकी मनोभावना समझ गए, तो उसकी ओर देखने लगे। 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, उसकी तरफ गुलदस्ता को देखते ही रहे। तो उस सेठ ने सोचा कि स्वामी जी तो केवल गुलदस्ता ही देख रहे हैं, तो 2 मिनट की जगह 3 मिनट हो गए, उसको देखते रहे। 5 मिनट तक गुलदस्ता को देखते रहे। तो उसने क्या कहा, महाराज श्री आप केवल गुलदस्ता को ही देख रहे हैं, आप मेरी तरफ नजर नहीं डालेंगे क्या, मुझे नहीं देखेंगे क्या? तो संत ने कहा क्या चाहते हो, जो तुमने मुझे गुलदस्ता दिया है इसको मैं फेंक दूं और तुम्हें देखूं देने वाले को? बोले नहीं, क्योंकि यदि गुलदस्ता दिया है और वो फेंक देंगे तो उसका अनादर होगा, सामने वाले की भावना का अनादर होगा। तो तुम क्या चाहते हो, जो गुलदस्ता दिए उसको फेंक कर तुम्हें देखूं? तो उसने कहा नहीं महाराज जी, मैं ये नहीं कह रहा फेंक करके मुझे देखो, मैं चाहता हूं कि आप गुलदस्ता भी देखिए और गुलदस्ता देने वाले को भी देखिए, बस मैं यही चाहता हूं। संसार देखे रहते हैं जिसने। तो बोले क्या चाहते हो? बोले गुलदस्ता भी देखिए और गुलदस्ता देने वाले को भी देखिए। बोले अब जिस उद्देश्य से आए थे ना, वो तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं? सोचने लगा। तो कहा तुम्हारा उद्देश्य यही था ना बेटे, तुम्हारा बहुत बड़ा कारोबार है, और एक तरफ तुम भजन करना चाहते हो, दूसरी तरफ कारोबार देखना चाहते हो। तो यही विचार लेकर के आए थे ना कि द्वंद्व में समझ में नहीं आ रहा था क्या करो। तो बेटा बस यही समझ लो, तुम क्या चाहते हो? तुमने जो गुलदस्ता मुझे दिया है, तुम चाहते हो कि मैं गुलदस्ता को भी देखूं, उसका भी सम्मान करूं और देने वाले को भी देखूं। ऐसे ही बेटे भगवान ने तुम्हें बड़ा कारोबार दिया है, ये गुलदस्ता की तरह है, तो गुलदस्ता को भी देखो, लेकिन जिसने दिया है उसको भी देखो। आई बात समझ में? इसको भी देखो उसको भी देखो। साष्टांग प्रणाम किया, गुरुदेव आज एक संत गुलदस्ता भी देखो और देने वाले को भी देखो। समझ में आ गया गुरुदेव?
बोले बेटे भजन करो समय निकाल कर। उसने कहा कि महाराज जी समय नहीं मिलता। तो संत ने एक वाक्य कहा, ये समय